तो क्या इलॉन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनर? देखो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई इंसान ट्रिलियनर है, खरबपति है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 1 ट्रिलियन या 1 खरब कितना होता है। और वो होता है इंडियन करेंसी में, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग 79 लाख करोड़, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप लोग इलॉन मस्क को ही नहीं जानते तो मैं बता दूं कि फिर आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इलॉन मस्क इस टाइम पे अगर बिलियनर्स की बात होती है तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं। और आज की डेट में वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं, क्योंकि उनकी नेटवर्थ है लगभग $250 बिलियन, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो वो हो जाते हैं 20 लाख करोड़ रुपए। 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी स्टार्ट करी थी, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू है $811 बिलियन की, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो वो हो जाते हैं 64,78,000 करोड़ रुपए। और क्योंकि इलॉन मस्क इसका 17% ओन करते हैं, उन्होंने अपनी नेटवर्थ में से 11 लाख करोड़ तो सिर्फ टेस्ला के शेयर से ही कमाए हैं। अब अगर आप लोग इलॉन मस्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि टेस्ला के साथ साथ वो स्पेसएक्स नाम की भी एक कंपनी ओन करते हैं, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग कंपनी है, जिसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू है लगभग $125 बिलियन, यानी कि 9,87,500 करोड़ रुपए। और इलॉन मस्क इस कंपनी की 51% इक्विटी ओन करते हैं। अब आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ है $251 बिलियन की, और उन्हें जाना है $1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन के मार्क पे, तो उन्हें अपनी नेटवर्थ लगभग 4 गुना करनी पड़ेगी, जो कि इन दो कंपनी के बेसिस पे शायद मुश्किल हो। तो चलो अब मैं आप लोगों को कुछ सॉलिड फैक्ट्स बताता हूँ। आज से 2 साल पहले स्पेसएक्स कंपनी की वैल्यूएशन थी $29 बिलियन, और आज 2 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू है $125 बिलियन, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 साल में इस कंपनी ने $100 बिलियन से अपनी वैल्यूएशन बढ़ा ली है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की वजह से। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्टारलिंक इलॉन मस्क का ही एक और प्रोजेक्ट था, उन्हीं की एक और कंपनी है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया में हर आदमी के पास बहुत ही कम कॉस्ट में इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। लेकिन अभी ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, और अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाती है तो स्पेसएक्स कंपनी को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अल्टीमेटली इलॉन मस्क की नेटवर्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर हम स्पेसएक्स को देखें तो स्पेसएक्स का मिशन था मार्स को कॉलोनाइज करवाना और स्पेस फ्लाइट्स को हर आदमी के पास ठीक ठाक प्राइस में एक्सेसिबल करवाना। और अगर ये दोनों चीजें इलॉन मस्क सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उनकी नेटवर्थ तो बढ़ेगी ही, स्पेसएक्स कंपनी शायद इस दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज में आने लग जाए। लेकिन जब आप लोग बात कर रहे हो इलॉन मस्क जैसे आदमी की, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस फ्लाइट्स की बात करना बहुत बोरिंग हो जाता है। और बोरिंग से ही मुझे याद आया द बोरिंग कंपनी, जो कि इलॉन मस्क की ही एक और कंपनी है। इस कंपनी का मिशन है अमेरिका में अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बनवाना, जिसमें इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आराम से आकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते थे और बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी ये एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कंपनी अभी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बनी है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि इलॉन मस्क इस कंपनी का 90% ओन करते हैं और 6% स्पेसएक्स ओन करती है, यानी कि अगर इस कंपनी को आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है तो दोनों स्पेसएक्स और इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इन सब के अलावा 1 खरब अभी भी बहुत बड़ा मार्क होता है, और आज तक कोई ट्रिलियनर बना भी नहीं है। पर इलॉन मस्क के पास सिर्फ टेस्ला, स्पेसएक्स या बोरिंग कंपनी नहीं है, उनके पास 3 और कंपनियां हैं जिनसे उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सोलर सिटी, जिसको 2016 में टेस्ला ने खरीद लिया था और उसका नाम बदल के टेस्ला सोलर कर दिया गया, ये इलॉन मस्क की एक और कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स और उनसे रिलेटेड चीजें बनाती है। और ऐसी ही उनकी एक और कंपनी है न्यूरालिंक, जिसके वो को फाउंडर हैं, जो कि ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी है, जो कि एग्जैक्टली क्या करते हैं और उनके कितने प्रॉफिट्स हैं ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क इससे जुड़े हैं, इसमें जरूर कुछ साइफाई मूवीज जैसा होगा। इन सब के बाद उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई, और जैसा कि इसका नाम बताता है, ये कंपनी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है, जो कि अभी तो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है, ये फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, और हो जाएगी तब इलॉन मस्क शायद उस ट्रिलियनर के मार्क को छू लें। यानी कि अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क अभी तो खरबपति नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी कंपनीज में काफी ज्यादा काम बाकी है, पर इन कंपनीज में पोटेंशियल है और ये आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। और हो सकता है कि ये इलॉन मस्क को उस खरबपति, उस ट्रिलियनर के मार्क तक पहुंचा दे। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगा इसी फैक्ट वैली चैनल के किसी नए ताजा वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।